नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 5 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तो जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। आप वहाँ से उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, उस ग्रुप में डेली क्विज कराई जा रही है जिसमें आपके जीएस से क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। उसका आप डेली अभ्यास कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया? ऑप्शन देखिए आप। ए इंडियन नेवी, बी इंडियन एयरफोर्स, CHAL, डी इंडियन आर्मी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के साथ इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर इसकी जो है सफल टेस्टिंग की। दोस्तों, जो आपका जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है इसकी हिंदी देख लीजिए आप। इसकी हिंदी है प्रयोज्य लॉन्च वाहन। ठीक है, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, ये ध्यान दीजिए, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, दोस्तों रीयूजेबल मतलब फिर से यूज़ करना, किसका? लॉन्च व्हीकल का। देखिए, जब भी जो है किसी सैटेलाइट को उनकी कक्षा में भेजा जाता है तो जो है क्या होता है दोस्तों कि जो लॉन्च व्हीकल जिसका उपयोग किया जाता है उसको वहाँ तक भेजने के लिए दोस्तों वो जो है नष्ट हो जाता है। एक बार यूज़ करने के बाद, किसी भी सैटेलाइट को यूज़ करने के बाद जो है वह नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जो ये आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। देखिए, अब अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं देखिए कॉस्ट में कमी आएगी ही, क्योंकि अगर एक बार यूज़ करके वो नष्ट हो जा रहा है तो फिर से वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में कमी आएगी और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसमें 80% की जो है कमी आ सकती है कॉस्ट में। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं जब भी ऐसा कहीं भी प्रश्न आता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इस टेस्टिंग में मेनली क्या किया गया, देखिए इसमें जो है मेनली स्पीड टेस्ट का किया गया। मतलब कैसे जो है अगर कोई लॉन्च व्हीकल है उसकी लैंडिंग कैसे कराई जाए, मतलब ये जो है मेनली इस टेस्ट में किया गया। इसलिए इसमें इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब उनका यूज़ किया गया। क्या किया गया उसमें, उन्होंने अपने चीनूक हेलीकॉप्टर से जो है इसको RLV को 4.5 किलोमीटर से जो है छोड़ा गया और उसकी सेफ लैंडिंग कराई गई। तो इससे क्या होगा कि मतलब जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो पृथ्वी की कक्षा में आ रहा है तो वह सेफ लैंडिंग हो सके, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से आएगा तो उसकी सेफ लैंडिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, ये आगे की जो इसरो का मतलब जो गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इसका कह सकते हैं कि यूज़ होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा अगर हम बात करें। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत किस देश के साथ स्लीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए सेशल्स, बी श्रीलंका, सी स्वीडन, डी सिंगापुर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच जो है यह युद्धाभ्यास होता है। दोनों की नेवी जो है इसमें कंडक्ट मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। दोस्तों, जब भी कभी युद्धाभ्यास से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान देने की आवश्यकता होती है? पहले तो वो किन दो देशों के बीच में हो रहा है, मतलब या तो द्विपक्षीय है या तो फिर ऐसा तो नहीं कि मल्टीलेटरल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, यह तो मतलब यह द्विपक्षीय है, मतलब इसमें श्रीलंका और भारत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें नेवी दोनों पार्टिसिपेट कर रही है। ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट मतलब कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? दोस्तों, कोलंबो में हो रहा है। और कभी कभी जो है मतलब बामुश्किल जो है यह पूछ सकते हैं कि कौन सी INS, कौन सी शिप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्री पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए राजनीति, बी पत्रकारिता, सी विज्ञान, डी क्रिकेट। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी क्रिकेट। दोस्तों, सलीम दुरानी जो है क्रिकेट से संबंध रखते थे। दोस्तों, जो है इनका अभी हाल ही में गुजरात मतलब जामनगर में जो है इनका निधन हुआ। दोस्तों, ये 88 वर्ष के थे और इन्होंने जो है 29 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 75 विकेट जो है उन्होंने लिया था। और दोस्तों, जो है अगर हम बात करें तो इनके पदार्पण की तो 1960 में जो है उन्होंने मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। और दोस्तों, यह एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ये पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन पुरस्कार से जो है नवाजा गया था। तो ये भी आप दो पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी फेमस थे और मतलब दर्शकों में यह इसलिए फेमस थे क्योंकि मतलब ऐसा कहा गया था, ऐसा कहा जाता था कि जो है यह दर्शक जब बोलते थे कि आप जो है 6 मारिए तो यह 6 मारते थे, मतलब ऐसा उनकी डिमांड पैसा करते थे। तो ये काफ़ी उसी लिए फेमस थे। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है,
नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार किस राज्य में निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया है? ये आप ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि नहीं रखा गया है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए फरीदाबाद, बी मुरादाबाद, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, गोरखपुर में दोस्तों जो है, या जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है, यह जो बनाने की इसमें घोषणा नहीं की गई है। इसमें मेनली 4 जो है ऐसे टाउन्स हैं, वह कौन कौन से हैं? फरीदाबाद देखा हमने, मिर्ज़ापुर है, ध्यान दीजिएगा, मुरादाबाद और वाराणसी। मतलब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पहले भी मतलब यह 39 शहर जो है इसमें जोड़े गए हैं, या जो है 4 और नए जो है मेनली जोड़े गए हैं इसमें। मतलब कि देखा जाए तो जो भी इस टाउन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अगर बात करते हैं मिर्ज़ापुर में, तो यहाँ की जो कालीन काफ़ी फेमस है। तो ऐसे जो है प्रोडक्ट्स को जो है एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको एक्सपोर्ट एक्सीलेंस एक तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में जो है विदेश व्यापार नीति जो है लॉन्च की गई। ये नई विदेश व्यापार नीति है जो कि 1 अप्रैल 2023 के लागू हो गई है दोस्तों। इसके पहले जो है 2015 से 20 के बीच में जो है जो पुरानी जो है विदेश नीति थी, जिसको एक्सटेंड करके 2023 तक कर दिया गया था, इसको जो है फिर से अभी जो है नया जो है लॉन्च किया गया है। और दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो जो है इसमें 2030 तक $2 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा मतलब जैसे लास्ट टाइम था कि 2015 से 20 तक जो है उसका एक टाइम पीरियड था, लेकिन इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया गया, ठीक है। उसमें हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति, डी लोकसभा का सभापति। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, लोकसभा का सभापति। मतलब स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वही मेनली जो है संयुक्त बैठक के अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। ये यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो क्या है कि 118 जो आर्टिकल है उसमें मेनली मेंशन किया गया है कि जो है संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगा वह लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। और अगर वह जो है अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कुछ नियम बनाए गए हैं। उसमें क्या नियम है कि अगर ऐसा अगर वो एब्सेंट हैं तो जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, वो होगा। अगर वह भी जो है अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति होगा, ना कि सभापति। मतलब चेयरमैन नहीं होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट वो भी नहीं होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो भी किसी भी स्थिति में अनुपस्थित हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सदस्य जो है तय करेंगे, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है इसके कह सकते हैं कि नहीं बनेंगे, मतलब नहीं उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।